एक टीम जिसने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती, एक टीम जिसके पास में इंडिया का सबसे मोस्ट सेलिब्रेटेड कैप्टन है, एक टीम जो कि आईपीएल में एक ऐसी सिनोनिम बन चुकी थी कि बाकी सारी टीमें खेलती ही इसलिए आईपीएल में कि वो फाइनल में सीएसके के साथ खेल सके। आज की तारीख में वो सीएसके कहीं ना कहीं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। आज की तारीख में सीएसके इतनी ज्यादा डाउनफॉल में भी डाउनफॉल कर चुकी है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। धोनी के ऊपर अब डायरेक्टली कमेंट्स किए जा रहे हैं कि यार आपको हुड्डा को नहीं बुड्ढे को हटाना चाहिए था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि सीएसके ने कहीं ना कहीं बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस उनको करने चाहिए थे उसमें उन्होंने गलतियां करी हैं, और इन्हीं गलतियों का खामियाजा आने वाले समय में अब सीएसके को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक भी फ्यूचर रेडी नहीं है। चाहे आप धोनी की बात कर लें, आप जडेजा की बात कर लें, आप अश्विन की बात कर लें, फ्यूचर को लेकर कोई भी डिसीजन इस टीम में लिया ही नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, धरातल पर आने का जो ये पूरा सिनेरियो है ये कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं बताया जा रहा है। मतलब सवाल सही उठ रहा है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स को क्या हो गया है। आईपीएल 2025 में सीएसके, जो कि हमेशा ही प्लेऑफ्स का बॉस माना जाता था, टेबल के बॉटम पर है। 10 मैचेस सिर्फ 2 जीत, और अब तो एलिमिनेट भी हो चुके हैं। जब बुधवार को चेपॉक पे एमएस धोनी ने पंजाब के खिलाफ एक कैच के लिए डाइव किया और मैच हार गए, तो ऐसा लगा जैसे कि ये सिर्फ एक गेम का नहीं बल्कि एक पूरे एरा का एंड है। बैक टू बैक 2 साल से सीएसके प्लेऑफ्स मिस कर रही है, और ये कोई देखी छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसके के इसी डाउनफॉल के पूरे ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। क्या गलतियां हुई, क्यों हार रही हैं, और क्या धोनी का टाइम वाकई में अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो खत्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या सीएसके वापस किंग बन सकती है। चलिए समझते हैं। दोस्तों, सीएसके के साथ जो प्रॉब्लम है वो सरफेस लेवल की नहीं है, ये एक्चुअली में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ये टीम पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फंस चुकी है। ना पुराने ग्लोरियस डेज को ये लोग छोड़ पा रहे हैं, और ना ही मॉडर्न टी20 क्रिकेट की डिमांड्स को ये लोग फुली एम्ब्रेस कर पा रहे हैं। और रिजल्ट क्या आ रहा है? एक कंफ्यूज्ड, अंडर पावर्ड और अंडर परफॉर्मिंग टीम। ऋतुराज गायकवाड़ इस सीजन के कैप्टन बनाए गए थे। लास्ट टाइम भी उन्होंने ही कप्तानी करी थी, लेकिन अचानक से उनकी एल्बो पे एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आ जाता है और उसके बाद कप्तान बनाया जाता है एमएस धोनी को। मतलब एमएस धोनी 43 ईयर्स के हैं, और उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस और विकेट कीपिंग कहीं ना कहीं अभी भी काफियों से बेहतर ही है। टॉप नॉच कहना तो गलत रहेगा, लेकिन उनका ऑन फील्ड रोल अब काफी हद तक सिंबॉलिक हो चुका है। वो लोअर ऑर्डर में खेलने आते हैं, 4-5 बॉल ही उनका टारगेट रहता है, लेकिन उनकी प्रेजेंस टीम सिलेक्शन, स्ट्रेटेजी और माइंडसेट को कहीं ना कहीं डिक्टेट करती हुई दिखाई देती है। सीएसके अभी भी उस कंजर्वेटिव स्टाइल में कहीं ना कहीं फंसी हुई है जो 10 साल पहले काम किया करती थी। लेकिन भाई, अब हम साल 2025 में बैठे हुए हैं, 2015 को गए हुए 10 साल हो गए हैं। टी20 क्रिकेट आज की तारीख में एग्रेसिवनेस के एक अलग लेवल पर जा चुका है। पावर प्लेज और डेथ ओवर्स का जो गेम है वो पूरा बदल चुका है। नॉस्टैल्जिया से आप कहीं ना कहीं दिल तो जीत सकते हो, लेकिन आई एम सॉरी टू से आप मैचेस नहीं जीत सकते, और टाइटल तो आप भूल ही जाइए। सीएसके की बैटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो वो है पावर प्ले। आईपीएल 2025 में सीएसके का पावर प्ले एवरेज स्कोर सिर्फ 43 रन है, जहां बाकी टीमों में अगर हम बात करें कंपैरिजन में तो ये सबसे कम है। और 10 मैचेस में सिर्फ 2 बार उन्होंने 50 से ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप करी है। जब टीमें पावर प्ले में मैचेस सेट कर रही होती हैं, तब सीएसके हमेशा कैचअप में ही लगी हुई रहती है। सचिन रविंद्र और डेवन कॉनवॉय दोनों ही टेक्निकली सॉलिड हैं, लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि ना तो कॉनवे फॉर्म में है और ना ही सचिन रविंद्र पावर प्ले में वो इंपैक्ट दे पा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जो कि टॉप ऑर्डर के एक रिलायबल बैटर हैं, इंजरी की वजह से बाहर हैं। सीएसके ने राहुल त्रिपाठी को टॉप पे ट्राई किया, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इसके बाद यंग आयुष महात्रे और शेख रशीद को ओपन कराया। ये आईपीएल हिस्ट्री का सेकंड यंगेस्ट ओपनिंग पेयर है। इन दोनों ने थोड़ी स्टेबिलिटी तो दिखाई, लेकिन वो एक्सप्लोसिवनेस ये लोग मतलब टेबल पर नहीं ला पाए, जो कि आज की तारीख में टी20 में जरूरी है। एंड इससे भी बड़ा इशू है, सीएसके ने कभी भी शेन वॉटसन या फिर फाफ डुप्लेसिस जैसा एग्रेसिव ओपनर रिप्लेस किया ही नहीं, जो पावर प्ले में गेम को अपने हाथ में ले सके। ये टॉप ऑर्डर का क्राइसिस सीएसके के हर मैच में प्रेशर डाल रहा है। मिडिल ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो जहां सीएसके का एक ही हीरो है, और वो है शिवम दुबे। दुबे के जो छक्के हैं उसके बारे में आप सिक्स हिटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो लाजवाब है, लेकिन इस सीजन में बंदे का एवरेज है 31 और स्ट्राइक रेट है बिल्कुल गिरा हुआ 132।
132 के स्ट्राइक रेट से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदे ने रन भी तो नहीं बनाए। ये सीएसके को टफ सिचुएशन से निकालने के लिए कहीं से भी कहीं तक काफ़ी नहीं है। डेवल ब्रेविस को अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये बोलना गलत नहीं होगा, काफ़ी लेट इंक्लूड किया गया। और सैम करन ने पंजाब के खिलाफ 88 रन बनाए 47 बॉल्स में, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस देखिए कभी कभार ही आ पाती है। रविंद्र जडेजा का जो बैटिंग है वो भी इस बार काफ़ी इनकंसिस्टेंट दिखाई दिया, एंड मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से वल्नरेबल था। सबसे बड़ी गलती, सीएसके ने मेगा ऑक्शन में एक प्रूवन मिडिल ऑर्डर पावर हिटर को एग्रेसिव टारगेट नहीं किया। कोई ऐसा जो मिडिल में और डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग कर सके, गियर बदल सके। जब टॉप ऑर्डर विकेट्स के मतलब जल्दी खो देता है, तब मिडिल ऑर्डर के पास में ना तो रीबिल्डिंग का प्लान होता है, ना ही मोमेंटम को गेन करके रखने का। मतलब एक्चुअली में यहां पर पूरी तरीके से मिसफायर हो जाता है। ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो सीएसके को हर एक मैच में कॉस्टली पड़ रहा है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जहां बैटिंग फ्लॉप हो रही है तो बॉलिंग में भी कोई दम नहीं है। सीएसके की परफॉर्मेंस एक मिक्स्ड बैग की तरह है। नूर अहमद और खलील अहमद ने थोड़ी प्रॉमिस जरूर दिखाई, लेकिन ओवरऑल अटैक में वो पेनिट्रेशन नहीं था जो अपोजिशन को कंसिस्टेंटली परेशान कर सके। मतीजा पथिराना जो कि पहले सीएसके का ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे, अब कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि बैटर्स ने उनकी स्लिंगी एक्शन को रीड करना शुरू कर दिया है। एंड सबसे बड़ा इशू डेथ ओवर्स का। सीएसके का इकोनॉमी रेट लास्ट 5 ओवरों में 11.2 रन पर ओवर का है। आईपीएल 2025 में ये सेकंड वर्स्ट है। डेथ बॉलिंग में इफेक्टिव प्लानिंग और प्रिसीशन की कमी ने सीएसके को बहुत सारे मैचेस कॉस्ट करवा दिए हैं। बॉलिंग यूनिट काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव लगती है, प्रोएक्टिव नहीं। जब आप क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट्स नहीं लेते हैं तो अपोजिशन आपके बॉलर्स को मार के मैच जीत लेती। तो क्या सीएसके इस क्राइसिस से अब निकल सकती है? गुड न्यूज़ ये है कि हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और मैनेजमेंट ने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज किया है। वो एक मेजर ओवरहॉल के लिए रेडी हैं और टीम के एरियाज पे फोकस वो लोग करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला तो विकेट कीपर का ही है। भाई एक धोनी का सक्सेशन ढूंढना ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला सीएसके के सामने। या तो कोई यंग टैलेंट जैसे कि रामकृष्णा घोष को बैक करो, या फिर नेक्स्ट ऑक्शन में एक प्रूवन टी20 फिनिशर को टारगेट करो। ये डिसीजंस अब और डिले नहीं हो सकता। दूसरा, पावर प्ले फायर पावर। सीएसके को एग्रेसिव ओपनर्स चाहिए ही चाहिए जो पावर प्ले में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठा सकें। रचिन रविंद्र एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली हाई स्ट्राइक रेट 140 प्लस वाले प्लेयर्स को कहीं ना कहीं स्काउट करना ही पड़ेगा। तीसरा है लीडरशिप इवोल्यूशन। ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी के बाद फुल कैप्टेंसी देनी पड़ेगी। सैम करन और डेवल्ड ब्रेविस को भी बड़े रोल्स ऑन फील्ड और स्ट्रेटेजी में मतलब देने ही पड़ेंगे आपको। सीएसके को अब पास्ट की लेगेसी पे नहीं बल्कि फ्यूचर के विजन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। धोनी को अब प्लेयर के रूप में कहीं ना कहीं गुड बाय बोलकर एक मेंटोर के रूप में टीम के साथ आना पड़ेगा, जहां से वो डगआउट में टीम को गाइड कर सके। नॉस्टैल्जिया से देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, आप दिल जीत सकते हो लेकिन मैचेस नहीं जीत सकते। तो सीएसके आईपीएल में टोटली फ्लॉप हो रही है, उसके पीछे के कुछ ये कारण है जो समझ में आते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या धोनी को अब वाकई में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहिए? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।